आजकल ऑनलाइन डेटिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इस ऑनलाइन डेटिंग के कुछ डार्क साइड भी होते हैं। आज मैं ऐसी ही एक ऑनलाइन डेटिंग की रूह कांपने वाली घटना के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 22 साल की ग्रेस मिलान 2 दिसंबर 1996 में पैदा हुई थी। वो यूनाइटेड किंगडम की नागरिक थी और उसके परिवार में उसके माता पिता और 2 भाई थे। ग्रेस अपने परिवार में सबसे छोटी थी। ग्रेस ने हाल ही में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से अपना बैचलर डिग्री किया था, जिसके बाद उसने एक बैकपैकिंग टूर प्लान किया था। वो इसके लिए बहुत पहले से ही पैसे सेव कर रही थी और वो इस टूर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। उसने अपनी ट्रिप की 6 हफ्ते साउथ अमेरिका में ही बिताए थे। अपने हर दिन की खबर वो अपने परिवार वालों को जरूर देती थी। 20 नवंबर 2018 को ग्रेस 2 हफ्ते की ट्रिप के लिए न्यूजीलैंड पहुंचती है और उसने अपर नॉर्थ आइलैंड में कुछ दिन बिताया। बाद में 30 नवंबर 2018 को वो ऑकलैंड पहुंचती है। इसके बाद एक डेटिंग ऐप टिंडर में उसकी एक लड़के से बात होती है, जिसका नाम था जेसी केम्पसन। जेसी डेट पे जाने के लिए उसे फोर्स करता है, जिसके बाद ग्रेस भी इसके लिए मान जाती है। 1 दिसंबर 2018 को ग्रेस शाम के लगभग 7 बजे के आसपास एक नी लेंथ ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के ऑकलैंड के अपने होटल से निकल जाती है। ग्रेस और जेसी एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद दोनों साथ में स्काई टावर की ओर निकल जाते हैं। इसी बीच ग्रेस क्रिसमस ट्री के साथ फोटो क्लिक करके अपने परिवार वालों को भेजती है। इसके बाद दोनों एंडीज बार जाते हैं। वहाँ पे दोनों कुछ अच्छे समय बिताते हैं और ड्रिंक्स भी करते हैं। फिर वहाँ से वो दोनों एक अलग रेस्टोरेंट मैक्सिकन कैफे चले जाते हैं। इसके बाद वीडियो में ग्रेस जेसी के साथ कंफर्टेबल नजर आ रही है। बाद में रात के 8:30 बजे के आसपास वो दोनों एक लोकल बार ब्लू स्टोन रूम जाते हैं। ये बार सेंट्रल ऑकलैंड के सिटी लाइफ होटल के पास, जहाँ जेसी रहता था, वहाँ से बहुत ही नजदीक था। वहाँ पे जेसी ने ग्रेस को किस किया था और ग्रेसी भी खुश नजर आ रही थी। वहाँ पे उसने आखिरी बार अपनी दोस्त अमीना को मैसेज किया था, जिसमें लिखा था, आई क्लिक्ड सो वेल विथ हिम, ही इज एन ऑयल मैनेजर। इसके बाद जेसी ग्रेस को अपने होटल के रूम में इनवाइट करता है और ग्रेस भी राजी होकर उसके साथ उसके रूम चली जाती है। इस वीडियो में ग्रेस अपनी मर्जी से खुशी खुशी जेसी के साथ होटल एलिवेटर में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर ग्रेस की आखिरी तस्वीर थी। उसके अगले दिन 2 दिसंबर 2018 को ग्रेस का बर्थडे था। उसके परिवार वाले उसे बर्थडे विश करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस और कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता है। एक दिन बीत जाता है, पर ग्रेस की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। इन सब को देख के उसके परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि किसी भी हाल में ग्रेस अपने परिवार वालों से कांटेक्ट जरूर करती थी। वो तुरंत ही ऑकलैंड पुलिस को कॉल करके ग्रेस की मिसिंग रिपोर्ट करते हैं। ऑकलैंड पुलिस भी इस केस को गंभीर रूप में लेती है और शहर की सीसीटीवी चेक करने में लग जाती है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न भी ग्रेस के परिवार वालों से माफ़ी मांगती है। जिस होटल में ग्रेस रहती थी, वहाँ से पता चला उस रात के बाद से ग्रेस वहाँ नहीं लौटी है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस जेसी केम्पसन के पास पहुँचती है। 8 दिसंबर 2018 को दोपहर 3 बजे सेंट्रल ऑकलैंड के सिटी लाइफ होटल से 26 साल के जेसी केम्पसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। 9 दिसंबर 2018 को 19 किलोमीटर दूर वेस्ट सेंट्रल ऑकलैंड के वाइटाकियर रेंजेस से ग्रेस मिलान की डेड बॉडी मिलती है। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से पता चलता है जेसी बहुत ही बड़ा झूठा आदमी है। अपनी झूठ की वजह से उसने अपना जॉब और अपार्टमेंट भी खो दिया था। पहले जेसी कुछ भी नहीं मानता है, पर जब सच सामने आता है तब सबकी रूह कांप जाती है। जेसी के कहे अनुसार उस रात को वो ग्रेस को अपने रूम में लेके गया, जहां उन्होंने थोड़ा और ड्रिंक्स किया और म्यूचुअल डिसीजन से किया गया फिजिकली इंटीमेसी के समय ग्रेस की मौत हो गई। लेकिन इन्वेस्टिगेटर के इन्वेस्टिगेशन के बाद जेसी का सारा सच बाहर आता है। जेसी को ग्रेस के मर्डर का कोई भी अफसोस नहीं था। ग्रेस के ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला ग्रेस के छाती और हाथ पे घाव थे और उससे पता चल रहा था जेसी ग्रेस के ऊपर बैठा था और उसके गले को दबा रहा था।
ग्रेस ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं कर पाई। लगभग 3 से 4 मिनट तक ग्रेस के गले को दबाया गया, जिससे ग्रेस की मौत हो गई। ग्रेस की मौत के बाद जेसी को रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। उल्टा उसने गूगल पे हॉट फायर वाइटाकिया रेंजेस सर्च किया था। वाइटाकिया रेंजेस वही जगह है जहाँ पे ग्रेस की डेड बॉडी मिली थी। जेसी इतना क्रूर था, ग्रेस की डेड बॉडी उसके रूम में पड़ी हुई थी, फिर भी वो अपने फ़ोन में डेटिंग ऐप पे एक लड़की से बात करके अगले दिन डेट पे जाने की प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद उसने नेट पे पॉर्न मूवीज़ देखी और ग्रेस की डेड बॉडी की कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़ भी लिया था। इसके बाद जेसी मॉल जाके सूटकेस खरीदता है और एक गाड़ी रेंट पे लेके सूटकेस लेके एक जंगल में जाके सूटकेस फेंक देता है। फिर क्लीनिंग मशीन लेके अपना रूम क्लीन करता है। जेसी इतना बड़ा बेशरम था कि ग्रेस की डेड बॉडी को डंप करने से कुछ घंटे पहले ही वो अपनी टिंडर डेट के साथ बैठ के लंच कर रहा था और पूरी तरह से नॉर्मल होके अपनी डेट से बात भी कर रहा था। जेसी एक रिपीटेड क्रिमिनल था। ग्रेस की मौत से ठीक 8 महीने पहले ही उसने एक ब्रिटिश टूरिस्ट के साथ बलात्कार किया था, जिसका केस भी उसके ऊपर चल रहा था। जेसी का केस मीडिया के सामने आने के बाद कुछ लड़कियां सामने आके जेसी के कारनामों के बारे में बताया। उसने इसी तरह बहुत सारे टिंडर ऐप डेट को अपना हवस का शिकार बनाया था, जो चुप थे क्योंकि जेसी ने उन्हें मारने का धमकी दिया था। जेसी को 17 साल की सजा हुई। ग्रेस के पिता ने कहा, ग्रेस के बिना उनका परिवार कभी पूरा नहीं होगा और उनके बेटे की अंतिम समय कितना भयानक रहा होगा, ये सोच के उनकी रूह कांप जाती है और वो जेसी के इस क्रूर अपराध के लिए उसे कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।